दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव सेंस के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। काफ़ी टाइम हो गए हम ट्रैफिक में नहीं गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज ट्रैफिक का वीडियो बनाते हैं कि कैसे हम ट्रैफिक में कंट्रोल करेंगे। वैसे मैं कई सारे वीडियो बना चुका हूं ट्रैफिक को लेकर के, लेकिन दोस्तों होता है कई बार अलग अलग सिचुएशन आ जाती है। आज देखते हैं क्या सिचुएशन मिलने वाली है, सारी चीज़ें समझेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी हम नॉर्मल लॉन्च करते हुए गाड़ी बढ़ाते हैं और गर्मी बहुत हो गई है दोस्तों, तो AC भी मैंने ऑन कर लिया है। तो अभी हम चलते हैं विजयनगर से पाटनीपुरा की ओर। यहाँ से हम बाहर निकलते हैं पहले, और सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। कैसे हम गाड़ी कंट्रोल करेंगे, सामने अचानक कोई आ जाता है, ब्रेकर कोई आ जाता है, तो क्या हमारा स्ट्रेटजी होना चाहिए गाड़ी को निकालने के लिए। अभी जैसे कि यहाँ पर स्पेस काफ़ी कम है, तो कई लोग बोलेंगे आप क्लच ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। तो दोस्तों कई बार ऐसी सिचुएशन आती है हमें क्लच यूज़ करना पड़ता है ना चाहते हुए भी, तो उस चीज़ का भी हमें संभालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही क्लच इस्तेमाल ही ना करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लच तो इस्तेमाल करना ही पड़ता है। और जिस तरह से सिचुएशन से मैं बाहर निकला हूँ, ऐसी सिचुएशन से तो ख़ास करके दोस्तों हमेशा बोलता हूँ, जैसे कि आप ये पट्टी देख रहे हो, इस साइड में जो पट्टी दिख रही है ये वाइट स्ट्रेट है, और एक तरफ देख रहे हो डॉट 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 बने हुए हैं। तो जहाँ पे डॉट 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 बने हुए हैं ना, यहाँ से आप गाड़ी ओवरटेक कर सकते हो। लेकिन जो स्ट्रेट लाइन बनी है ना, इस पट्टी के ऊपर हम नहीं चल सकते और ना ही इसके बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ से हम ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ आती है तो आप गाड़ी के पीछे चलो, ठीक है। उसको ओवरटेक करने की कोशिश मत करो, थोड़े पेशेंस रखो, धीरे धीरे आपको स्पेस मिलेगा। जब स्पेस मिले, जहाँ पे ये पट्टी ख़त्म हो रही है वहाँ पे आप ओवरटेक कर सकते हो, क्योंकि रीज़न की वजह से ही वो पट्टियाँ ऐसी बनाई जाती है। क्योंकि कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं ओवरटेक करते टाइम ऐसी, और ख़ास करके ये पट्टियाँ कहाँ मिलती है, जैसे टर्निंग हुआ या हिली एरिया हुआ या सिंगल लेन रोड हुआ, वहाँ पे आपको स्ट्रेट पट्टी देखने को ज़्यादा मिलती है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गई। अब थोड़ा आगे हम चलते हैं, ट्रैफिक भी है। ट्रैफिक में थोड़ा थोड़ा हॉर्न यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हॉर्न बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। कई लोगों को मैंने देखा है बोलते कि भाई स्मार्ट ड्राइवर की पहचान होती है हॉर्न कम से कम यूज़ करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हॉर्न तो आपको यूज़ करना ही पड़ता है अवेयरनेस के लिए, क्योंकि सामने आपकी गाड़ी चल रही है, आप उसको ओवरटेक करना चाहते हो। जैसे टू व्हीलर है, टू व्हीलर में ज़्यादा करके क्या होता है, जैसे ORV हम देख सकते हो, रियर व्यू मिरर होते नहीं है, निकाल लेते हैं लोग। तो उस कंडीशन में उन्हें पता नहीं चलता है कि पीछे गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है। तो वहाँ पे आपको इशारा करना ज़रूरी है, उनको बताना ज़रूरी है कि भैया आपके पीछे गाड़ी है और मैं आपको ओवरटेक कर रहा हूँ। तो उस कंडीशन में वो थोड़ा अवेयर हो जाएगा और अपनी गाड़ी को लेफ़्ट और राइट नहीं करेगा, क्योंकि टू व्हीलर लेफ़्ट राइट होते रहती है। आप देख सकते हो जैसे ये इधर उधर हो रहा है, ये सामने वाला भी एक स्ट्रेट पोजीशन में नहीं चलते हैं टू व्हीलर। तो हम भी चलाते हैं, तो हम भी ऐसे ही चलाते हैं टू व्हीलर। ऐसा नहीं है कि हम कार में बैठ गए तो हम टू व्हीलर अच्छे से चलाते नहीं। अब जैसे यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को सेकंड गियर में लूँगा ध्यान में देते हुए, क्योंकि अचानक सामने आते हैं तो वहाँ पे हमें ब्रेक लेना पड़ता है। क्लच तो मैंने देखा आपने हल्का सा दबा करके ही रखा था। अब मुझे इसको ओवरटेक करना है, तो मैं इस साइड ORVM चेक करते हुए अपनी गाड़ी को ओवरटेक कर लूँगा, क्योंकि ये मुझे स्पेस नहीं देने वाला है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ थर्ड गियर में, तो थर्ड गियर में चलते हैं और इस तरह से हम क्लच का यूज़ दोस्तों मेन है। दोस्तों आप क्लच जितना जल्दी समझ जाएंगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी जजमेंट्स वगैरह तो आप गाड़ी चलाते चलाते सीख ही जाते हो, ऐसा नहीं है कि जजमेंट नहीं आते। आप मार्केट में निकलोगे, आपको खुद ब खुद अंदाज़ा होता जाएगा कि जजमेंट कैसे करना है। और लेफ़्ट साइड का जजमेंट भी आपको ऐसे ही आएगा जैसे जैसे आप गाड़ी चलाते जाओगे। कोई रेफरेंस पॉइंट का मतलब नहीं है, शुरुआती में आप सीखने के लिए भले ही ले सकते हो रेफरेंस पॉइंट, लेकिन जब आप सीख जाते हो उसके बाद थोड़ा उसको इग्नोर करो। आपके जो आंखों से जो दिख रहा है उसको समझने की कोशिश करो और उससे एज्यूम करो कि यहाँ से मेरी गाड़ी निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो उस हिसाब से आप मैनेज करोगे अपनी गाड़ी। यहाँ से हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और किस तरह से कैसा ट्रैफिक मिलने वाला है सारी चीज़ें हम समझते हैं, ठीक है। यहाँ से ब्रेक लिया, क्लच लिया, गाड़ी न्यूट्रल करी, हैंड ब्रेक एंगेज, और ये नॉर्मल पोजीशन। तो इस तरह से आप अपनी गाड़ी को चला सकते हो। इससे आगे और जाते हैं, थोड़ा और टफ ट्रैफिक मिलने वाला है।
वहाँ पे मैं कैसे मूवमेंट करने वाला हूँ, सारी चीज़ें आपको दिखने वाली है। ईजी होता है दोस्तों, टफ़ नहीं होता है। बस ये कि आपका डर दूर होना चाहिए। डर दूर हो गया तो आप कर सकते हो। और डर कैसे दूर होगा? जितनी ज़्यादा आप ट्रैफिक में चलोगे उतनी जल्दी आपका डर दूर होगा। और रही बात पेडल मिस एप्लीकेशन की बात, तो पेडल मिस एप्लीकेशन तभी होता है जब आपने फुट मूवमेंट्स को अच्छे से नहीं समझा हो। जिससे भी आप सीख रहे हो, आप किसी फ्रेंड से सीख रहे हो या फिर घर के किसी मेंबर से सीख रहे हो या फिर किसी ड्राइविंग स्कूल में सीख रहे हो, आपको फुट मूवमेंट अच्छे से रट लेना है कि राइट में क्या है, मिडिल में क्या है और लेफ़्ट में क्या है। अब हम आगे चलते हैं नॉर्मल लॉन्च करते हुए। इनको क्या हो गया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो ऐसी सिचुएशन भी फंस जाती है दोस्तों। आप तैयार हो लेकिन आपके आगे वाला तैयार नहीं है। अभी जैसे दोस्तों मैं फर्स्ट गियर में चल रहा हूँ, चलने दूंगा, सेकंड गियर में आने की कोशिश नहीं करूँगा। धीरे 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 चलते रहूँगा। अब जैसे जैसे मुझे मौका मिलता जाएगा और मैं चलता जाऊँगा। और दोस्तों एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, अगर आप नए ड्राइवर हैं ना और अगर ट्रैफिक में आप फंस गए हो तो कोई एक पट्टी पकड़ लो बस, ठीक है। शुरुआती दिन की बात बता रहा हूँ, अब मैं सेकंड में आ गया। शुरुआती दिन में कोई सी एक पट्टी पकड़ लो और बस उसको फॉलो करते हुए चलो, ठीक है। उससे क्या होगा, आप धीरे धीरे चलते रहोगे। अगर आपके सामने कोई गाड़ी है, जैसे मेरे आगे ये ऑल्टो चल रही है, अगर आप बिगिनर हो तो ऐसी ऑल्टो या फिर कोई भी गाड़ी है उसको फॉलो करो। और जितनी डिस्टेंस मैंने रखी है ना, ऑलमोस्ट ये मतलब मान के चलो 20 फीट की डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस लेकर के चलो। इससे क्या होगा, सामने वाला ब्रेक भी लगाएगा ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा सामने वाले ने ब्रेक लगाया है और आप संभाल लोगे अपनी गाड़ी, ठीक है। सेकंड गियर तो इजीली निकल जाती है। खाली रोड पे चलाना सीख लिए, 2-4 दिन हो गए, आप हल्के फुल्के ट्रैफिक में निकलो और फिर वहाँ भी आप कंट्रोल करना सीख गए तो आप धीरे से आ जाओ मेन ट्रैफिक में। थोड़े दिनों में फिर मेन ट्रैफिक में ऐसे मतलब बोलते हैं ना मैस्ड अप ट्रैफिक जो होता है, हर तरह की गाड़ियाँ, जैसे जिस ट्रैफिक में मैं चल रहा हूँ हर तरह की गाड़ियाँ चल रही है। ऑटो है, कार है, 2 व्हीलर है, साइकिल है, पैदल है। अब इसको मुझे ओवरटेक करना है तो देगा नहीं मुझे साइड, जब देगा जब करेंगे। तो इस तरह से आप अपनी गाड़ी को चला सकते हो और ट्रैफिक में सीख सकते हो। गाड़ियाँ रुक गई तो मैं ब्रेक ले लेता हूँ। फ्रंट का जजमेंट आपको आना चाहिए दोस्तों। भीड़ भाड़ में फ्रंट का जजमेंट अगर आपने थोड़ा भी गड़बड़ाया तो सामने वाली गाड़ी में दे मारोगे आप। तो फ्रंट का जजमेंट लेकर के चलो। लेफ़्ट का जजमेंट तो धीरे धीरे आप समझ ही जाते हो। खैर जजमेंट तो दोनों ही आप जब तक नहीं चलाओगे ट्रैफिक में नहीं आएंगे, क्योंकि जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं ना आप, सेंटर से लो या फिर स्टीयरिंग से लो, मैंने बताया हुआ है, वो इनिशियल स्टेज में सही रहता है। लेकिन अगर ऐसे भीड़भाड़ वाले एरिया में चल रहे हो ना तो वहाँ पे ये जजमेंट गड़बड़ा जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो हैं सारे मूवेबल होते हैं, मूवमेंट में रहते हैं, स्टेबल नहीं रहते हैं कि भाई यहाँ से आपने जज कर लिया और आप निकाल लोगे। जैसे ये 2 व्हीलर है, मैंने इसको जज कर लिया सेंटर पॉइंट से, लेकिन मैंने इसको ओवरटेक करते टाइम और उसी समय थोड़ा सा भी इसका एंगल चेंज हुआ तो मेरा और इसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वहाँ पे उसको ध्यान में देते हुए वो अब नेक्स्ट क्या कर सकता है, चल रहा है तो उसके आगे की सिचुएशन भी आपको समझनी है। तो उस हिसाब से आप किसी ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हो लेफ़्ट साइड को जज करते हुए। तो इस तरह से आप अपनी गाड़ी चला सकते हो ट्रैफिक में। तो यही है दोस्तों आज का वीडियो। आई होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा और आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हर तरह का ट्रैफिक मिलता है आपको मार्केट में और हर तरह के ट्रैफिक को संभालना थोड़ा सा एक टफ टास्क हो जाता है नए ड्राइवर्स के लिए। तो वहाँ पे आपको संभालना ज़रूरी है। अब देख सकते हो कितना कंजस्टेड है। अब ऐसे रोड पे निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और ऐसी जगह आप हमेशा फर्स्ट गियर में रहो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सेकंड गियर में आप क्लच नहीं संभाल पाओगे, गाड़ी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा उस चीज़ को ध्यान में देते हुए अपनी गाड़ी को चलाएं। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।